नमस्ते दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे एस्पैन पाउडर के बारे में। चलिए सबसे पहले आपको हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताते हैं। मानव प्रजनन तंत्र ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम वह प्रणाली है जो संतानोत्पत्ति के लिए आवश्यक होती है। ये तंत्र शरीर के विभिन्न अंगों और संरचनाओं से मिलकर बनता है जो प्रजनन प्रक्रिया के लिए सहायक होते हैं। मानव प्रजनन तंत्र को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है, पुरुष प्रजनन तंत्र और महिला प्रजनन तंत्र। पुरुष प्रजनन तंत्र मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पुरुष प्रजनन तंत्र का कार्य शुक्राणु स्पर्म का उत्पादन और उसे महिला के अंडाणु एग तक पहुंचाना है। आइए अब हम आपको पुरुष प्रजनन तंत्र के अंगों के बारे में बताते हैं। 1. अंगुली टेस्टिस। ये दो अंडाकार ग्रंथियां होती हैं जो अंडकोश स्क्रोटम के अंदर स्थित होती हैं। इनका मुख्य कार्य शुक्राणुओं का उत्पादन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करना है। 2. एपिडिडिमिस एपिडिडिमस। यह अंडकोश के ऊपर स्थित एक सर्पिल नलिका है। यहाँ शुक्राणु परिपक्व होते हैं और संग्रहित होते हैं। 3. वेस डेफेरेंस वास डेफरेंस। यह एक नलिका होती है जो शुक्राणुओं को एपिडिडिमिस से यूरिथ्रा तक ले जाती है। 4. सेमिनल वेसिकल सेमिनल वेसिकल्स। ये ग्रंथियां शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करने वाले तरल पदार्थ सेमिनल फ्लूइड का निर्माण करती है। 5. प्रोस्टेट ग्रंथि प्रोस्टेट ग्लैंड। यह एक ग्रंथि होती है जो एक तरल पदार्थ का उत्पादन करती है जो शुक्राणुओं को पोषित करता है और उन्हें महिला प्रजनन तंत्र में जाने में मदद करता है। 6. यूरेथ्रा यूरिथ्रा। यह एक नलिका है जो मूत्र और वीर्य सीमन को शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। जब वीर्य का स्खलन एजैक्यूलेशन होता है तो ये रास्ता शुक्राणुओं के बाहर निकलने का होता है। 7. पेनिस पेनिस। ये पुरुष का जननांग होता है जो स्खलन के दौरान शुक्राणुओं को महिला के गर्भाशय में पहुंचाने का कार्य करता है। आइए अब हम बात करते हैं महिला प्रजनन तंत्र फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। महिला प्रजनन तंत्र में अंडाणु एग का निर्माण होता है जो गर्भधारण फर्टिलाइजेशन के लिए पुरुष के शुक्राणु से मिलकर एक नया जीवन उत्पन्न करता है। महिला प्रजनन तंत्र में निम्नलिखित अंग होते हैं। 1. अंडाशय ओवरीज। ये दो ग्रंथियां होती हैं जो अंडाणु का निर्माण करती हैं और महिला हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव करती हैं। 2. फाल्पियन नलिका फलोपियन ट्यूब्स। ये दो नलिकाएं होती हैं जो अंडाशय से गर्भाशय यूटेरस तक जाती हैं। यहाँ अंडाणु का निषेचन फर्टिलाइजेशन होता है यदि शुक्राणु वहां पहुंचते हैं। 3. गर्भाशय यूटेरस। यह एक मांसपेशीय अंग होता है जहां गर्भ का विकास होता है। गर्भाशय की आंतरिक परत को एंडोमेट्रियम कहा जाता है जो गर्भधारण के लिए उपयुक्त होती है। 4. गर्भाशय ग्रीवा सर्विक्स। ये गर्भाशय का निचला हिस्सा होता है जो योनि वजाइना से जुड़ा होता है। ये जन्म के समय बच्चे के बाहर आने का मार्ग बनता है और गर्भधारण के समय शुक्राणु को गर्भाशय तक पहुंचने में मदद करता है। 5. योनि वजाइना। यह महिला का प्रजनन मार्ग है जो बाहरी जननांग से गर्भाशय तक जाता है। यहीं पर वीर्य का प्रवेश होता है और यह जन्म के समय बच्चे के बाहर आने का मार्ग भी है। 6. ब्रेस्ट ब्रेस्ट्स। ब्रेस्ट या स्तन महिला के शरीर में दूध का उत्पादन करने वाली ग्रंथियां होती हैं। ये नवजात शिशु को दूध पिलाने का कार्य करती हैं। चलिए अब हम आपको प्रजनन प्रक्रिया बारे में बताते हैं। प्रजनन प्रक्रिया रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। 1. मासिक धर्म मेंस्ट्रुअल साइकिल। महिला शरीर में मासिक धर्म चक्र के दौरान अंडाशय में अंडाणु का विकास होता है और अंत में वह अंडाशय से निकलकर फाल्पियन नलिका में प्रवेश करता है। अगर अंडाणु निषेचित नहीं होता है तो वह मृत हो जाता है और गर्भाशय की परत निष्कासित होती है जो मासिक धर्म के रूप में बाहर आती है। 2. निषेचन फर्टिलाइजेशन। जब पुरुष के शुक्राणु महिला के अंडाणु से मिलते हैं तो निषेचन प्रक्रिया होती है। इसका परिणाम एक नया जीवन अर्थात भ्रूण एम्ब्रियो का निर्माण होता है। 3. गर्भधारण प्रेगनेंसी। निषेचन के बाद भ्रूण गर्भाशय में विकसित होने लगता है। ये गर्भधारण की शुरुआत होती है जिसमें भ्रूण का विकास और उसकी सुरक्षा के लिए मां के शरीर में कई होते हैं। 4. प्रसव चाइल्ड बर्थ। जब गर्भाशय में भ्रूण पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो प्रसव की प्रक्रिया शुरू होती है। ये प्रक्रिया बच्चे के जन्म के रूप में होती है। मानव प्रजनन तंत्र अत्यधिक जटिल और महत्वपूर्ण है जो जीवन की निरंतरता सुनिश्चित करता है। पुरुष और महिला दोनों के प्रजनन अंगों की उचित कार्यप्रणाली से ही संतानोत्पत्ति संभव होती है। अब हम पुरुषों में होने वाली जनन संबंधी समस्याएं के बारे में समझेंगे। पुरुषों में विभिन्न कारणों से ये समस्याएं हो सकती हैं और ये शारीरिक, मानसिक या जीवन शैली से जुड़ी हो सकती हैं। इन समस्याओं का प्रभाव न केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है। चलिए हम आपको कुछ प्रमुख पुरुष जनन समस्याएं तथा उनके कारण बताते हैं। 1. नपुंसकता इरेक्टाइल डिस्फंक्शनेट। नपुंसकता का मतलब है सेक्स के दौरान लिंग में पूरी तरह से कठोरता इरेक्शन नहीं आ पाना।
ये समस्या एक सामान्य समस्या है जो उम्र बढ़ने, मानसिक तनाव, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हार्मोनल असंतुलन या शराब नशीली दवाओं के सेवन के कारण हो सकती है। कारण: मानसिक तनाव और चिंता, शारीरिक बीमारियां जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हार्मोनल असंतुलन, कम टेस्टोस्टेरोन, जीवन शैली जैसे धूम्रपान, शराब का अत्यधिक सेवन, पुराने रोग जैसे हृदय रोग, मोटापा। 2. अपर्याप्त शुक्राणु संख्या, लो स्पर्म काउंट। जब शुक्राणु की संख्या सामान्य से कम होती है तो ये पुरुषों में प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकता है। इसे ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है। कारण: उच्च तापमान का प्रभाव, धूम्रपान, गर्म पानी में लंबे समय तक रहना, हार्मोनल असंतुलन, जीवन शैली, अत्यधिक शराब और तंबाकू का सेवन। संक्रमण, आनुवंशिक कारण। 3. शुक्राणु की गुणवत्ता में कमी, पुअर स्पर्म क्वालिटी। कुछ पुरुषों में शुक्राणु का आकार, गति या स्वास्थ्य सही नहीं होता, जो प्रजनन में समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। कारण: तनाव, अस्वस्थ आहार, शराब और तंबाकू का सेवन, प्रदूषण और रासायनिक पदार्थों का प्रभाव। 4. बांझपन, इनफर्टिलिटी। यदि 1 साल तक सामान्य यौन संबंध बनाने के बावजूद संतान उत्पन्न नहीं हो रही है तो इसे बांझपन, इनफर्टिलिटी कहा जाता है। ये समस्या पुरुषों में शारीरिक या मानसिक कारणों से हो सकती है। कारण: कम शुक्राणु संख्या, शुक्राणु की गुणवत्ता में कमी, जननांगों में संक्रमण या बीमारी, हार्मोनल असंतुलन, जीवन शैली, अत्यधिक शराब या तंबाकू का सेवन। 5. शीघ्र पतन, प्रीमैच्योर एजैक्यूलेशन। शीघ्र पतन का मतलब है सेक्स के दौरान वीर्य का स्खलन बहुत जल्दी हो जाना, जिससे संतुष्टि में कमी आती है। कारण: मानसिक तनाव, चिंता, अत्यधिक उत्तेजना, हार्मोनल असंतुलन। शारीरिक समस्याएं। 6. नपुंसकता, टेस्टिक्युलर टॉर्शन। यह एक स्थिति है जब अंडकोश, टेस्टिकल, अपने स्थान से घुमा हुआ होता है, जिससे रक्त संचार बाधित हो जाता है और दर्द होता है। यदि यह स्थिति समय पर ठीक नहीं होती तो अंडकोश को खोने का खतरा हो सकता है। कारण: अत्यधिक शारीरिक गतिविधि, जननांग में चोट। 7. हार्मोनल असंतुलन, हार्मोनल इम्बैलेंस। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का असंतुलन प्रजनन स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। इसका परिणाम यौन इच्छा में कमी, नपुंसकता या शुक्राणु उत्पादन में कमी हो सकता है। कारण: उम्र बढ़ने के साथ टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम होना, जीवन शैली में बदलाव, मानसिक तनाव और स्वास्थ्य समस्याएं। 8. स्मोकिंग और शराब का सेवन। धूम्रपान और शराब का अत्यधिक सेवन शुक्राणु की गुणवत्ता और पुरुष प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकता है। ये समस्या अधिकतर युवाओं में देखी जाती है जो इन आदतों को अपनाते हैं। कारण: शराब और तंबाकू के कारण शुक्राणु की गुणवत्ता में गिरावट होती है। 9. अंडकोश की समस्या, टेस्टिकुलर प्रॉब्लम्स। अंडकोश में सूजन, दर्द या गांठ होना अंडकोश कैंसर या अन्य रोगों का संकेत हो सकता है। ये प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकता है। कारण: अंडकोश में संक्रमण या चोट, अंडकोश का कैंसर। अब हम आपको महिलाओं में जनन संबंधी होने वाली समस्याओं को बताते हैं। महिलाओं में जनन संबंधी समस्याएं कई कारणों से उत्पन्न हो सकती हैं, जो शारीरिक, हार्मोनल, मानसिक या जीवन शैली से जुड़ी होती हैं। ये समस्याएं महिला के प्रजनन स्वास्थ्य, यौन स्वास्थ्य और सामान्य जीवन पर प्रभाव डाल सकती हैं। आइए अब हम आपको कुछ प्रमुख समस्याओं के बारे में बताते हैं तथा वे किस कारण उत्पन्न होती है उसके बारे में बताते हैं। 1. अविकसित अंडाणु, अनोव्यूलेशन। अविकसित अंडाणु वह स्थिति है जब महिला के अंडाशय में अंडाणु का विकास नहीं होता या उसका उत्पादन नहीं होता। ये प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकता है, जिससे गर्भधारण में कठिनाई हो सकती है। कारण: हार्मोनल का असंतुलन, मानसिक तनाव, वजन में असंतुलन, अत्यधिक वजन बढ़ना या घटना। 2. पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, PCOS। PCOS एक हार्मोनल असंतुलन है जिसमें अंडाशय में छोटे सिस्ट बन जाते हैं। ये बीमारी महिला के हार्मोनल संतुलन को प्रभावित करती है, जिससे मासिक धर्म अनियमित हो सकते हैं और गर्भधारण में समस्या हो सकती है। कारण: हार्मोनल असंतुलन, आनुवंशिक कारण, मोटापा। 3. एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें गर्भाशय की परत, एंडोमेट्रियम, गर्भाशय के बाहर बढ़ने लगती है। ये स्थिति गंभीर दर्द और प्रजनन क्षमता में समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। कारण: हार्मोनल असंतुलन, इम्यून सिस्टम की समस्या। 4. फाइब्रॉइड्स, यूटेराइन फाइब्रॉइड्स। फाइब्रॉइड्स गर्भाशय में बनने वाली गैर कैंसरस गांठों, सिस्ट को कहा जाता है। ये गांठें गर्भाशय के आकार और कार्य को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे अत्यधिक मासिक धर्म और दर्द हो सकता है। कारण: हार्मोनल असंतुलन, आनुवंशिक कारण। 5. गर्भाशय का संक्रमण, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पेट। यह एक संक्रमण है जो गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब और अंडाशय को प्रभावित करता है। यह आमतौर पर यौन संचारित रोगों के कारण होता है और इससे प्रजनन क्षमता पर असर पड़ सकता है। कारण: यौन संचारित संक्रमण जैसे गोनोरिया, क्लैमिडिया, असुरक्षित यौन संबंध।
6. गर्भपात मिसकैरेज। गर्भपात वो स्थिति है जब गर्भवती महिला का भ्रूण गर्भाशय में विकसित नहीं हो पाता और गर्भपात हो जाता है। ये स्थिति शारीरिक और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकती है। कारण आनुवंशिक असमानताएं, हार्मोनल असंतुलन, गर्भाशय की समस्याएं। 7. मासिक धर्म से जुड़ी समस्याएं मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स। महिलाओं में मासिक धर्म से जुड़ी समस्याएं भी सामान्य है। इनमें अत्यधिक रक्तस्राव, हाइपोमेनोरिया, कम रक्तस्राव, हाइपोमेनोरिया, दर्दनाक मासिक धर्म, डायस्मेनोरिया या मासिक धर्म में देरी, ओलिगोमेना हो सकती है। कारण हार्मोनल असंतुलन, गर्भाशय की समस्याएं, मानसिक तनाव। 8. मेनोपॉज मेनोपॉज। मेनोपॉज वो अवस्था है जब महिलाओं का मासिक धर्म बंद हो जाता है। ये सामान्य रूप से 45 से 55 वर्ष की उम्र के बीच होता है। इस दौरान महिलाओं को हार्मोनल बदलावों के कारण कई समस्याएं हो सकती है। कारण आयु के साथ हार्मोनल बदलाव। 9. गर्भाशय का कैंसर, यूटेराइन कैंसर। गर्भाशय के कैंसर को एंडोमेट्रियल कैंसर भी कहा जाता है, जो गर्भाशय की आंतरिक परत में उत्पन्न होता है। यह महिलाओं में होने वाला एक गंभीर रोग है। कारण अधिक उम्र, मोटापा, हार्मोनल असंतुलन। 10. मासिक धर्म में गड़बड़ी, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज। मासिक धर्म में गड़बड़ी से तात्पर्य है जब महिला का मासिक धर्म अनियमित होता है, जिससे उसे गर्भधारण में समस्या हो सकती है। ये स्थिति मानसिक तनाव, पोषण की कमी और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण हो सकती है। कारण मानसिक तनाव, वजन में परिवर्तन, थायराइड विकार। 11. अल्सर और एस्ट्रोजन की कमी, वेजाइनल एट्रोफी। ये समस्या विशेष रूप से मेनोपॉज के बाद हो सकती है, जब शरीर में एस्ट्रोजन की कमी होती है। इससे योनि में सूखापन, जलन और यौन संबंधों में परेशानी हो सकती है। कारण एस्ट्रोजन की कमी, मेनोपॉज के बाद, शारीरिक स्वास्थ्य की अन्य समस्याएं। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए रीनेटिस वेलनेस आपके लिए लाया है एस्पैन पाउडर, जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम तथा उससे जुड़ी हुई सभी समस्याओं का निवारण करता है। ये किसी प्रकार की दवाई नहीं है, यह एक प्रकार की जड़ी बूटी है जो हमारी समस्याओं को पूर्ण रूप से समाप्त करेगी। ये खास तौर पर इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए ही बनाई गई है। एस्पैन पाउडर हमारे पास केसर बादाम फ्लेवर का उपलब्ध है। इसका प्राइस 2376 रुपए है। यह इस वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम आपको एस्पैन पाउडर किन किन जड़ी बूटियों से मिलकर बना है तथा उसके क्या क्या कार्य है उसके बारे में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अधिक जानकारी के लिए तथा डॉक द्वारा प्रोडक्ट प्राप्त करने हेतु आप हमसे 9415333716 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।